सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य उनका भाई सचिन, वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है, 10 साल से शादी के हो गए हैं हमारे। जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए। तारीख 22 फरवरी 2022। नाम आलोक कुमार मौर्य, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में अपनी एसडीएम पत्नी को सरप्राइज देने का ख्याल। धीरे धीरे अपने पत्नी की सरकारी आवास की तरफ बढ़ते कदम। आवास के आसपास मौजूद गार्ड से बड़े प्यार से कहते कि मैडम को सूचना मत दो, उसे सरप्राइज देना है कि देखो मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। जैसे ही आलोक कमरे के पास पहुंचा, गेट खुली तो उसकी एसडीएम पत्नी किसी और शख्स के साथ अवैध रूप से कमरे के अंदर है। ये देखकर आलोक का मुस्कुराहट उदासी में बदल गया और पैरों तले जमीन खिसक गया। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची है जो आलोक खुद अपना जुबानी बताया है। अब जब मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ तो क्यों ना इसे शुरुआत से बताया जाए। ये कहानी एसडीएम पत्नी और सफाई कर्मचारी का है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है, फिर उसी शख्स को खून का आंसू रोना पड़ता है। इस कहानी का कुछ एविडेंस भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। फिल्म बहुत हद तक हमारे असल जिंदगी पर आधारित होता है, फिर चाहे आप शादी में जरूर आना या सूर्यवंशम जैसे फिल्मों को ले लीजिए। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन हीरा का रोल निभाते हुए अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाता है, क्योंकि गरीबी के कारण हीरा का खुद का सपना पूरा नहीं हो पाता है। मगर कलेक्टर बनने के बाद भी उनकी पत्नी के अंदाज और तरीका उतना ही सरल रहता है जितना कलेक्टर बनने से पहले थी। ये रही बात फिल्म की। अब फिल्म से बाहर असल जिंदगी में आते हैं। रोते हुए इस शख्स का नाम आलोक कुमार मौर्य है। यह यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला है। साल 2009 में सफाई कर्मचारी के तौर पर इसका नौकरी लग जाता है। नौकरी के बाद घर वाले लड़की देखना शुरू कर दिया। साल 2010 को यूपी के बनारस में ज्योति नाम की लड़की के साथ इनका शादी होता है। शादी के बाद सब सही ही चल रहा था कि पत्नी ने आलोक से तलब किया कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि आलोक का इनकम उतना अच्छा नहीं था, मगर वह पैसों का परवाह किए बगैर पत्नी को साथ लेकर इलाहाबाद चला गया। वहाँ एक कोचिंग संस्थान में अपनी पत्नी को दाखिला करवा दिया और ये कहकर घर वापस आ गया कि तुम किसी भी चीज का चिंता मत करना, ना घर का और ना ही पैसों का। घर से आलोक कुमार मुसलसल अपनी पत्नी को पैसा भेजता रहा। जब कभी पैसा भेजने के लिए कमी हो जाता था तो आलोक अपने भाई और पिता से लेकर अपनी पत्नी को पैसा भेजता रहा। आखिरकार साल 2015 आ जाता है। यूपीपीएससी का रिजल्ट जारी होता है। आलोक की पत्नी ज्योति ने 16वीं रैंक हासिल करके घर, परिवार और इलाके में खुशियां भर देती है। ज्योति मौर्य का एसडीएम बनने पर पूरे गांव खुशी में झूम ही रहा था कि इनके घर एक और खुशी आ जाती है। उसी साल एसडीएम ज्योति मौर्य जुड़वा 2 बच्चों की मां बन जाती है। इससे गाँव में एक बार फिर से खुशियां मनाई जाती है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों का जिंदगी खूब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य की तबादला कई जगह पर हुई। कई तबादला के बाद ज्योति मौर्य अब बरेली में कार्यरत है। एसडीएम ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य मीडिया से बात करते हुए अपना कहानी बताता है कि साल 2020 के आसपास मुझे शक हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पत्नी का किसी से बातें हो रही है। इस विषय में जब आलोक मौर्य अपनी पत्नी से पूछता है तो उनकी पत्नी जवाब देती है कि अरे मैं तो एसडीएम हूँ, ये सब काम की बातें होती रहती है। इस जवाब से आलोक को लगता है कि ये उसके डिपार्टमेंट का आदमी हो सकता है, क्योंकि जिससे बातें हो रहा है वो अभी अफसर यानी होमगार्ड कमांडेंट है, जिसका नाम मनीष कुमार है और मनीष शादीशुदा है। इन सभी बातों से पति ने नजरअंदाज कर दिया। दिन आगे बढ़ते बढ़ते साल 2022 आ जाता है। पति अपने नौकरी वाला जगह से एसडीएम पत्नी से मिलने निकल पड़ता है। पति का मन में सरप्राइज देने का ख्याल चलता रहता है। अंततः आलोक अपनी एसडीएम पत्नी की आवाज तक पहुंच जाता है और सभी गार्ड से कहता है कि मैडम को मत बताओ कि मैं आया हूँ, क्योंकि मैडम को बताए बगैर मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर पति जो अपने आंखों से देखता है वह देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मगर पति सभी बातों को भुलाकर अपने पत्नी से सही तरीका से रहने के लिए कहता है। लेकिन उस होमगार्ड कमांडेंट से बातें करना और मिलना एसडीएम पत्नी का मुसलसल जारी रहता है। हालांकि इस बात की शिकायत आलोक मौर्य ने कई दफा महिला थाना में किया, लेकिन महिला थाना ने शायद इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एविडेंस के तौर पर पति ने करीब 100 पेजों का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, मनीष दुबे और एसडीएम पत्नी की फोटो वगैरह कई चीजों के साथ आलोक मौर्य ने रोता बिलखता कई दरवाजे खटखटाया, मगर इसका रोना किसी ने नहीं सुना। आलोक अपनी एसडीएम पत्नी से रोते हुए गुहार लगाते रहा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा और मेरी नौकरी का क्या होगा।
मगर इन सभी बातों का असर उनकी पत्नी पर जरा सा भी नहीं पड़ा। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक कई दफा एसडीएम ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष को होटल में एक साथ देखा गया है। अब 7 मई 2023 को एसडीएम पत्नी अपने पति पर दहेज मांगने की मांग को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है। एसडीएम पत्नी का कहना है कि उसका पति लगातार दहेज की मांग कर रहा है। अब इन सभी बातों को लेकर के लोगों के मन में सवाल आ रहा है, अगर पति आलोक को दहेज का इतना ही भूख होता तो उन्होंने अपना पैसा खर्च करके अपनी पत्नी को क्यों पढ़ाया। सभी लोग हैरान है कि आखिर एक शख्स ने खुद नौकरी करके अपनी पत्नी को कामयाब बनाया, फिर उसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। इस घटना को लेकर के सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग महिला के किरदार पर उंगली उठा रहा है तो कुछ लोग कह रहा है कि आखिर रिश्तों पर भरोसा ही कैसे किया जाए। मगर सच तो यह है कि सभी महिला एक जैसी नहीं होती है। हाल ही में एक महिला डिप्टी कलेक्टर को अपने पति का कार्यक्रम में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिला तो उसने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दी। खैर, ज्योति मौर्य पर आपका क्या कहना है कमेंट पर जरूर लिखें और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें। शुक्रिया।